बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। तो जी आज आप सभी के साथ बड़ा ही मज़ेदार लज़ानिया बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। बड़ी ही आसानी के साथ हम इसे बनाएंगे, वो भी बगैर किसी अवन के। तो जी रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक बर्तन में पानी को अच्छे से गर्म कर लेना है। इसमें 1 चम्मच आपने ऑयल और नमक ऐड करना है और इसे बॉयल आने देना है। जैसे इसमें बॉयल आ जाए आपने इसमें लज़ानिया की शीट्स ऐड कर देनी है। तो इस जब आपने इसे पकाना है 8 से 10 मिनट के लिए। पैकेट के पीछे उन्होंने सारा लिखा होता है, आप उसे फ़ॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा हम आधा कप के करीब जो लज़ानिया का पानी है वो साइड पे रख लेंगे ताकि आगे जाके हमें काम आएगा। और अब जी यहाँ पे जो शीट्स हैं वो अच्छे से पक चुकी हैं, आप इसे स्ट्रेन कर साइड पे रख दें। तो यहाँ पे हम दोबारा से वही बर्तन लेंगे और इसमें दोबारा से हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच तेल और साथ ही हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने इसमें काट कर ऐड कर दिया है। अब हम इसे हल्के से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ज़्यादा कलर आपने इसका चेंज नहीं करना। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे गार्लिक, यहाँ पे चॉप किया हुआ गार्लिक मैंने ऐड किया है, इसे भी हम पका लेंगे। अच्छा जी, बड़ी ही सिंपल और आसान रेसिपी है ये जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। साथ ही हम इसमें चिकन का कीमा ऐड कर देंगे या फिर बिल्कुल छोटे से पीसेस में आपके पास चिकन है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे चिकन को। यहाँ पे 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें काली मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून के करीब कुटी मिर्च ऐड करेंगे और यहाँ पे ज़ीरे का पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के करीब और हाफ टी स्पून के करीब हम यहाँ पे धनिया का पाउडर ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून ऐड किया है। थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे तकरीबन यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब और अब हम यहाँ पे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी यहाँ पर देखिए मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम गाजर ऐड कर देंगे और साथ हम इसमें शिमला मिर्ची ऐड कर देंगे, ठीक है? और साथ हम इसमें सॉसेस ऐड करेंगे जिसमें सबसे पहले 1 टेबलस्पून के करीब हमने ऐड किया चिली सॉस, 1 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस ऐड की है और सॉसेस ऐड करने के बाद अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और यहाँ पर आपने इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ कुक करना है। साथ ही आपने यहाँ पर टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर का पेस्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया, ठीक है जी। और अब हम इसे कवर कर दीजिए और पकाएं तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए पका लें, काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पर देखें जी हमारे ये जो चिकन की स्टफिंग है वो तो तैयार हो चुकी है। तो बर्तन में ही हम दूसरी साइड पर बटर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब, इसे मेल्ट कर लेंगे, ठीक है जी। व्हाइट सॉस भी हम इसमें बनाकर तैयार करेंगे, इस तरीके से ईज़ी रहता है। तो साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब इसमें मैदा ऐड किया है और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप दूध, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हमारी क्रीमी सी स्टफिंग तैयार हो जाएगी, हमें अलहदा से बर्तन में तैयार नहीं करनी पड़ेगी। ये एक आसान सा तरीका है, आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। इससे भी क्रीमी से हमारी चिकन की स्टफिंग तैयार होती है। जब जी मैदा हमारा अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए तो आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं ताकि कमेंट सेक्शन में मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। यहाँ पे हमने आधा कप पास्ते का जो पानी निकाला था वो ऐड कर दिया और अब हम इसे पकाएंगे तकरीबन यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए। तो इस तरीके से रनी से आपका चिकन का मिक्सचर रहना चाहिए, ठीक है जी। तो लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे ओरिगेनो और थोड़ा-सा नमक, क्योंकि नमक मैंने टेस्ट किया था कम था। साथ ही मैंने यहाँ पे ओरिगेनो ऐड कर दिया इसमें और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो चिकन की हमारी स्टफिंग है ना लज़ानिये के लिए बेहतरीन सी तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्रीमी भी है और हमें अलहदा से तैयार भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक आसान सा तरीका है, आप भी इस रेसिपी को इसी तरीके से फ़ॉलो कीजिएगा, ठीक है जी। तो अब हम इसे साइड पे रखते हैं। तो आते हैं यहाँ पर हम डिश की तरफ। तो यहाँ पर हम डिश लेंगे जिसमें भी आप लज़ानिये को बेक करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चिकन की स्टफिंग ऐड कर देंगे, ठीक है। और अब हम इसके ऊपर शीट्स लगाएंगे जो कि हमने स्टार्टिंग में ही बॉयल कर रख ली थी और इस तरीके से 2 शीट्स लगा देंगे और इसके ऊपर से दोबारा से हम चिकन की स्टफिंग ऐड करेंगे जी। यही प्रोसेस हम 2 लेयर्स में करेंगे। तो ये जो लज़ानिये की रेसिपी है बड़ी ही आसान है जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। आप मिनटों में से बना लेंगे और वो भी बगैर किसी अवन के। तो यहाँ पे चीज़ मैंने ऐड की ग्रेट की हुई। तो अब हम दोबारा इसके ऊपर लज़ानिये की शीट्स ऐड करेंगे और चिकन की स्टफिंग ऐड कर देंगे जो हमने बनाई है और इसके ऊपर दोबारा से हम चीज़ ऐड करेंगे। और जी बिल्कुल लास्ट में आप किसी भी वेजिस से या ऑलिव से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। चीज़ लास्ट में हम ऐड करेंगे और चले जी हम इसे अब बेक कर लेते हैं। पतीले को यहाँ पे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था मैंने और नीचे आपने कोई भी स्टैंड या बर्तन रख देना। ऊपर से अब आपने इसे कवर करके तकरीबन यहाँ पे 15 से 20 मिनट के लिए पका लेना बिल्कुल लो फ्लेम पर।
चीज़ मेल्ट होने तक। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें जी, चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है, बगैर किसी अवन के हमारा मज़ेदार सा लज़ानिया बनकर तैयार है। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। तो ये ज़बरदस्त लज़ानिया की रेसिपी आप भी ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली भी रेसिपी मिलती रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।